नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू को अब राहुल गांधी ने कोर्ट में घसीट लिया है। जिस तरीके का विवादित बयान नवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से दिया गया, उसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से कमर कस लिया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो उन तमाम लोगों का एक लिस्ट निकालेंगे जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था और उन तमाम विवादित बयानों को लेकर अदालत में उन्हें घसीटेंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे उनको भिजवाएंगे। आप सभी को पता है दोस्तों कि कांग्रेस छोड़कर नवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनको केंद्रीय मंत्रालय में राज्य रेल मंत्री का दर्जा मिल गया है, जिसके बाद नवनीत सिंह बिट्टू के बयान जो है अक्सर देखने सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे बयान, ऐसे विवादित बयान जिसकी मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप जिस पार्टी में रह कर आए हैं, जिस पार्टी ने आपको इतना नाम, शोहरत, सम्मान दिया, उस पार्टी के खिलाफ आप नेता प्रतिपक्ष को लेकर नंबर 1 आतंकवादी का टैग लगा रहे हैं, नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं, इस तरीके के बयान दे रहे हैं दोस्तों। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से शिकायत भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर भी लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवनीत सिंह बिट्टू और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो जुबान काटने की, जुबान जलाने की इनाम रख दिया, आतंकवादी बोला जा रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी से एक खुले खत के जरिए कहा गया था कि आपसे निवेदन है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, अपने नेताओं पर लगाम लगाइए, रोक लगाइए। लेकिन इसके बावजूद जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कारनामा, राहुल गांधी का करतूत आप भूल चुके हैं। खत का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा गया, लेकिन उसके बदले में जेपी नड्डा खत लिखते हुए नजर आए, जिसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी कहा गया कि जवाब तो मांगा गया था प्रधानमंत्री जी से, लेकिन जेपी नड्डा ने जिस तरीके से एक बड़े नेता, बुजुर्ग नेता का अपमान किया है, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो काफ़ी अचंभित करने वाला मामला लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लगता है कि उन्हें बूढ़े बुजुर्ग की, जी हाँ, इज्जत करनी नहीं आती। इस तरीके से प्रियंका गांधी ने कटाक्ष किया था। लेकिन खैर, अब आपको बता दूं कि नवनीत सिंह बिट्टू को लेकर खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा लिया है। घंटों, जी हाँ, घंटों थाने के बाहर प्रदर्शन करने के बाद फाइनली नवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ FIR लॉन्च हो गया है। आप सभी को पता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले में नवनीत सिंह बिट्टू के घर के बाहर जबरदस्त तरीके का हंगामा करना शुरू कर दिया था। जूते चप्पल उनके पोस्टर पर बरसाए गए थे। इनफैक्ट कल भी प्रदर्शन हुआ था और कहा गया था कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। अब खबर आ रही है कि नवनीत सिंह बिट्टू को लेकर कि जिस तरीके के बयान, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया है। ABP न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर दिए गए विवादित बयान, जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ बयान लिखा है, लेकिन मैं इसे विवादित बयान की कैटेगरी में रखना चाहूँगी क्योंकि ये विवादित बयान है। आप किसी को आतंकवादी नहीं कह सकते हैं, वो भी उस इंसान को जो नेता प्रतिपक्ष है। आप ऐसा किस बिना पर कह रहे हैं? तो इसको लेकर जो है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। दरअसल ये FIR बेंगलोर के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेताओं की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। हालांकि दिल्ली में इसको लेकर FIR लॉन्च करने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यहाँ पर नहीं हुआ है, बेंगलोर में, जी हाँ, बेंगलोर में जो है FIR लॉन्च हुआ है। आगे पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान सिखों को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी के इसी बयान पर नवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी कह दिया। उन्हें कहा कि वो देश के नंबर 1 आतंकवादी है। बयान पर काफ़ी हंगामा मच गया। उसके खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने कई राज्यों में FIR भी दर्ज कराई गई है। जगह जगह पर बीजेपी के जो भी नेता मंत्री हैं उनके खिलाफ FIR लॉन्च हुआ है। इस मामले में जब न्यूज़ एजेंसी ANI ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू से पूछा कि क्या उन्हें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान पर पछतावा है, तो केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मुझे क्यों पछतावा होना चाहिए।
इतना ही नहीं, नवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं ये बात राहुल को आतंकी संसद भवन के अंदर भी बोलूँगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने अपनी कई पीढ़ियाँ खो दी, गांधी परिवार ने पंजाब को जला दिया, मेरा दर्द एक सिख के तौर पर है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मैं मंत्री बाद में हूं, पहले एक सिख हूं। अगर खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू जो कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हैं तो आप क्या कहेंगे। जब उनसे पूछा गया कि वो अपने बयान के लिए माफ़ी मांगेंगे तो उन्होंने कहा कि खड़गे साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें स्पष्ट रूप से ये लिखना चाहिए कि राहुल गांधी ने भाषण में जो कहा क्या उन्हें लगता है कि सिखों की अनुमति से लेकर कहा है। हालांकि दोस्तों, ये जो आज इनका सिखों का प्रेम जाग गया है, इससे पहले उनका प्रेम कहाँ जाग गया था, जब वो कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, जी हाँ, चुनाव लड़ा करते थे, तब इनका प्रेम कहाँ गया था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में भाजपाई में हुए हैं, उसके बाद इनका प्रेम सिखों के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जागता हुआ, उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के एक नेता केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ FIR दर्ज करवा चुके हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि केंद्रीय राज्य मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 353 यानी कि गलत सूचना के आधार पर बयान देना, अफवाह फैलाना, 192 दंगा कराने के मकसद से भड़काऊ बयान देना, 196 दो समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाना, इसके तहत जो है बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च हुआ है। जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि बेंगलुरु पुलिस नवनीत सिंह बिट्टू पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के पूरे मूड में, पूरे एक्शन मूड में नज़र आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके का बयान नवनीत सिंह बिट्टू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद भवन के अंदर भी मैं उन्हें आतंकवादी कहूँगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।